अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। पहले अहम खबरों का खुलासा। सदर ने मुल्क में साइबर सिक्योरिटी के बारे में आगाही पैदा करने पर जोर देते हुए कहा है कि एदाद-ओ-शुमार का तहफ़्फ़ुज़ अब आलमी चैलेंज बन चुका है। मौजूदा माली साल की पहली छमाही के दौरान पाकिस्तान की GDP का माली खसारा 8.8% तक कम हो गया है। चीन ने मुकामी लोगों तक मजीद फवायद पहुंचाने के लिए CPEC के तहत आला मायार की तरक्की में पेशरफ्त के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करने पर रजामंदी का इजहार किया है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने कहा है कि मशरकी बैतुल मक़दस समेत मक़बूजा फ़लस्तीनी इलाके में बैनुल अक़वामी अमन और सलामती को संगीन चैलेंजेस का सामना है। खबरें तफसील के साथ। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने साइबर सिक्योरिटी के बारे में आगाही पैदा करने की जरूरत पर जोर देते हुए कहा है कि जदीद दौर में डिजिटल डाटा की बहुत अहमियत है। वह आज इस्लामाबाद में डिजिटल पाकिस्तान साइबर सिक्योरिटी मुकाबलों की इख्तितामी तकरीब से खिताब कर रहे थे। सदर ने कहा कि दुनिया में रोजाना खरबों डिजिटल लेन देन होते हैं और इस डाटा की हिफाजत एक आलमी चैलेंज बन चुका है। उन्होंने कहा कि इस चैलेंज से निपटने के लिए जामियात को IT माहिरीन पैदा करने चाहिए। डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि बढ़ते हुए साइबर सिक्योरिटी मसाइल के बावजूद दुनिया के पास डिजिटलाइजेशन के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को भी सोशल मीडिया पर जाली खबरों जैसे मसाइल का सामना और नौजवानों को अपने मुल्क के खिलाफ प्रोपेगेंडा से आगाह रहना चाहिए। तकरीब के अख्तिताम पर सदर ने मुकाबला जीतने वालों में अवार्ड्स तकसीम किए। इत्तलात और नशरियात के वज़ीर चौधरी फवाद हुसैन ने कहा है कि टेक्सटाइल बरामदात का $20 अरब का हदफ तकमील के करीब है। उन्होंने आज एक ट्वीट में कहा कि मुल्क में चावल की 90 लाख टन रिकॉर्ड पैदावार हुई है और इसकी बरामद से तकरीबन $4.75 अरब का ज़र मुबादला हासिल होगा। वफाकी वज़ीर ने कहा कि चीनी, टमाटर और प्याज की कीमतों में मुसलसल कमी आ रही है। मौजूदा माली साल की पहली छमाही के दौरान मुल्क की GDP के माली खसारे में 8.8% कमी हुई है। ये बात इस्लामाबाद में वजारत खारजा की जानिब से शाया करदा माहाना जरीदे इकनॉमिक अपडेट एंड आउटलुक फॉर नवंबर में बताई गई। जरीदे में बताया गया कि गुज़श्ता साल इस अरसे के दौरान GDP में 1.1% खसारा देखा गया, जिससे जाहिर होता है कि रेवेन्यू अखराजात से ज्यादा बढ़ा है। गुज़श्ता साल के इसी अरसे के दौरान 484 अरब 30 करोड़ रुपए के मुकाबले में मौजूदा माली साल की पहली छमाही के दौरान माली खसारे में 438 अरब 50 करोड़ रुपए कमी आई है। इत्तलात और नशरियात के वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब ने कहा है कि हुकूमत मुल्क भर में सरकारी अराजी पर तजावुज़ात खत्म करने के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने ये बात आज इस्लामाबाद में CDA के अमूर के मुआविन खुसूसी अली नवाज अवान के हमरा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कही। वज़ीर मुमलिकत ने कहा कि पहली मरतबा डिजिटलाइज्ड कैडेस्ट्रल मैपिंग तैयार की जा रही है और इस इक़दाम के तहत पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में 81,000 मुरब्बा किलोमीटर सरकारी अराजी डिजिटलाइज्ड की गई है। इस मौके पर CDA के अमूर के मुआविन खुसूसी अली नवाज अवान ने कहा कि वफाकी हुकूमत अरबों रुपए मालियत के बड़े मंसूबे जारी हैं। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद के दही इलाकों में तरक्याती मंसूबों पर भी खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। चीन ने कहा है कि वो चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी के तहत आला मायार की तरक्की में पेशरफ्त के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करने को तैयार है ताकि मुकामी लोगों को ज्यादा से ज्यादा फवायद मिल सके। चीन की वजारत खारजा के तर्जुमान वॉग मिनमिन ने आज बीजिंग में मामूल की ब्रीफिंग में कहा कि गवादर बंदरगाह जैसे पाकिस्तान चीन इक़्तिसादी राहदारी के बड़े मंसूबे का मकसद भी तरक्की और लोगों के रोजगार में बेहतरी लाना है। उन्होंने कहा कि चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी एक संगे मील और एक खित्ता एक शाहराह इक़दाम के तहत एक आजमाइशी मंसूबा है। 2013 में आगाज से इक़्तिसादी राहदारी मंसूबे से मुफीद और काबिल ज़िक्र नताइज हासिल हुए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार किया है कि फ़लस्तीनियों के हक़ूक़ की मुसलसल खिलाफ वर्जियों ने इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े के दो रियासती हल के लिए खतरात पैदा कर दिए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस ने एक बयान में कहा कि मशरकी बैतुल मक़दस समेत मक़बूजा फ़लस्तीनी इलाकों की सूरत हाल से आलमी अमन सलामती को मुसलसल एक बड़े चैलेंज का सामना है। उन्होंने कहा कि फ़लस्तीनियों के हक़ूक़ की मुसलसल खिलाफ वर्जियां और यहूदी बस्तियों में तोसी दो रियासती हल के इम्कानात को खतरे से दो चार कर रही है।
और आज चट्टोग्राम में पहले क्रिकेट टेस्ट में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 8 विकेटों से हरा दिया। स्कोर ये रहा: बांग्लादेश 330 रन और 157 रन, पाकिस्तान 286 रन और 203 रन, 2 खिलाड़ी आउट। आबिद अली को मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। उन्होंने मैच की पहली इनिंग्स में 133 और दूसरी इनिंग्स में 91 रन बनाए। पाकिस्तान को 2 टेस्ट मैचों की सीरीज में 1-0 से बढ़तरी हासिल हो गई है। दोनों टीमों के दरमियान दूसरा और आखिरी क्रिकेट टेस्ट हफ्ते से ढाका में ही खेला जाएगा। इसी के साथ खबरें खत्म हुई। मजीद खबरों और तस्वीरों के लिए आइए हमारी वेबसाइट पर, पता है radio.gov.pk, और फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज ऑफिशियल पर बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी आप मुलाहिजा कर